إذا كان الإسرائيلي لا يريد نحن مستمرون. बीते कल ही हिजबुल्लाह को उसका नया चीफ नईम कासिम के रूप में मिला और आज ही हिजबुल्लाह ने इजराइल के ड्रोन को तबाह करके अब तक का सबसे बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। और ये कोई छोटा मोटा ड्रोन नहीं बल्कि हर्मिस 900 है। हिजबुल्लाह और हमास के साथ इजराइल की जंग जारी है। हमास पर एक के बाद एक कई हमले कर इजराइल ने उसे तबाह कर दिया है, लेकिन हिजबुल्लाह को इजराइल ने हमास समझकर बड़ी भूल कर दी है। हिजबुल्लाह ने हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर तक को निशाना बनाने की कोशिश की थी और इस निशाने में नेतन्याहू के घर का कांच भी टूट चुका है और यह कांच कोई आम नहीं बल्कि बुलेट प्रूफ था। ऐसे में अब इजराइल की ओर से दागे गए उसके विश्व प्रसिद्ध हर्मिस 900 ड्रोन को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट से दावा किया कि उसने हर्मिस 900 ड्रोन को हवा में ही मारकर राख कर दिया। ये खबर अब दुनिया भर की मीडिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। हिजबुल्लाह की ओर से किए गए दावे में कहा कि रॉकेट के माध्यम से हर्मिस 900 ड्रोन को हमने हवा में ही मार गिराया है। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई खतरनाक टैंक को भी नेस्तनाबूद कर दिया। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इजराइल के एक दिन में 3 टैंक को तबाह कर दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीते 1 महीना से कम के समय में भी इजराइल के 41 से ज्यादा टैंक हिजबुल्लाह ने नष्ट कर दिए। इसी कारण इजराइल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। वहीं इससे पहले देखा जाए तो लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत से ही इजराइल ने अब तक 37 सैनिकों को खो दिया है और इससे इजराइल के सैनिकों का मनोबल भी काफी हद तक डाउन होता नजर आ रहा है। दावा है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने लेबनान में घुसने वाले इजरायली टैंकों को निशाना बनाने के साथ साथ नॉर्दर्न इजराइल पर भी हमले तेज कर दिए। इससे इजराइल बुरे तरीके से बौखला चुका है। बता दें कि हिजबुल्लाह के नए चीफ का ऐलान भी हो चुका है और जिम्मेदारी दी गई है हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ रहे नईम कासिम को। अब ईरान में रहकर हिजबुल्लाह की कमान पूरी तरीके से संभाल चुके नईम कासिम फलस्तीन की आजादी के लिए इजराइल से जंग लड़ने का दावा करने वाले इस संगठन को किस तरीके से चला पाते हैं, ये आगे का सवाल जरूर रहेगा। लेकिन फिलहाल हिजबुल्लाह की ओर से जबरदस्त हमले के कारण इजराइल को हैरान कर रखा है। इजराइल जहां अपने आप को यह समझ रहा था कि हिजबुल्लाह के साथ उसकी लड़ाई बहुत कम दिनों तक चलेगी, लेकिन हिजबुल्लाह ने कई महीनों से इजराइल की नाक में दम कर रखा है। कभी इजराइल को लगता है कि हिजबुल्लाह अब खत्म हो गया, लेकिन अगले ही पल इजराइल को बड़े तौर पर नुकसान भी झेलना पड़ जाता है। इजराइल लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाता आया है, लेकिन हिजबुल्लाह न जाने कैसे फिर एक बार उठ खड़ा होता है और इजराइल को गहरी चोट पहुंचा देता है। अब ऐसे में इजराइल के लिए बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो अब आगे क्या करेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह को समर्थन मिल रहा है वो है ईरान से। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि नेतन्याहू हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन क्या लेते हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।